जब आर्थराइटिस इतना एडवांस हो जाए कि ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं या एक्सरे में आप देखते हो कि जो बोन है वो बोन से बिल्कुल टच कर रही है, आपको एक्सरे में कोई गैप नहीं दिख रहा है। में होता क्या है, मैं आपको एक एक्सरे में समझा सकता हूँ कि ये हमारे नी जॉइंट का मॉडल है और ये हमारे जॉइंट स्पेस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में नॉर्मली क्या होता है कि एक साइड का जॉइंट जो है उसकी जो गैप है वो कम होने लगता है एज कम्पेयर टू द आउटर साइड ऑफ द नी। जैसे आप इस एक्सरे में देखेंगे लेफ्ट साइड पे जो इनर एस्पेक्ट ऑफ घुटने के अंदर का हिस्सा है उसमें जो गैप है और जो घुटने के बाहर का हिस्सा है, अगर आप बारीकी से देखेंगे तो ये गैप इस गैप से ज़्यादा है क्योंकि ये साइड नॉर्मल है और इस साइड पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत हो चुकी है। यही चीज़ जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होने पे हमें क्या करना चाहिए, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। एक बारी जब हम किसी पेशेंट के एक्सरेज में इस तरह की अर्ली आर्थराइटिस की चेंजेस देखते हैं तो किस तरह से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जनरल एडवाइस होती है जो हम पेशेंट्स को देते हैं कि आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे अपने लाइफस्टाइल में तो इससे आपके घुटने की लाइफ बढ़ सकती है। अब रूटीन जो सप्लीमेंट्स हम यूज़ करते हैं उसमें कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं और कुछ ग्लूकोसामाइन के सप्लीमेंट्स होते हैं, प्लस इन एडिशन वी यूज़ कैल्शियम सप्लीमेंट्स एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स जो कि बोन स्ट्रेंथ में भी पेशेंट को कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसके ऑस्टियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स को रिलीव करने में भी उसकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा कुछ पेन मेडिसिन होती हैं जो हम शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं जिससे कि पेशेंट का पेन कंट्रोल में आ जाए और पेशेंट जो बाकी की हमारी इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो कर पाए। बाकी इंस्ट्रक्शंस में सबसे कॉमन जो होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फिजियोथेरेपी। उसमें हम पेशेंट्स को कुछ घुटने की स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस समझाते हैं। बेसिकली ये सारी एक्सरसाइजेज घुटने के अराउंड जो मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए होती हैं, जिसमें सबसे कॉमनली क्वाड्रिसेप्स या वास्टस मीडियालिस की एक्सरसाइजेज समझाई जाती हैं और पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो ये एक्सरसाइजेज को रूटीनली दिन में 2-3 बार रेगुलर शेड्यूल से करें। इसके अलावा एक रेगुलर वॉक करने की एडवाइस जो है वो हम ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स को देते हैं। वॉक करने के अलावा जो नेक्स्ट चीज़ जो हर पेशेंट के लिए तो नहीं लेकिन कुछ पेशेंट्स जिनका वेट ज़्यादा होता है उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है कि वो अपने वेट को रिड्यूस करें। वेट रिड्यूस करने से भी पेशेंट्स के घुटनों पे लोड कम पड़ेगा और उनके पेन रिलीफ या पेन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो घुटने के आर्थराइटिस को सिर्फ प्रिवेंट करने के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है बल्कि एक बार अगर आर्थराइटिस का ऑनसेट हो गया है तो उसको हम डिले भी कर सकते हैं विद दिस एक्टिव लाइफस्टाइल। क्योंकि हम घुटने की जो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया था पहले शुरू में कि जैसे हमारे घुटने की मूवमेंट होती है उसी से मूवमेंट से ही घुटने की लाइन को न्यूट्रिशन मिलता है। तो एक एक्टिव लाइफस्टाइल घुटने के आर्थराइटिस को आगे बढ़ने से रोक सकता है। ये तो थी कि हम घुटने की जो आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट है अर्ली आर्थराइटिस को हम विद मेडिसिन एंड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं कि विदाउट सर्जरी हम ट्रीट करते हैं, इन सब मेजर्स से हम ट्रीट करते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनका आर्थराइटिस थोड़ा सा एडवांस हो गया होता है या जिनको इन दवाइयाँ प्लस फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आ रहा होता है उनको हम घुटने में कई बार पेन रिलीफ के लिए इंजेक्शन भी लगाते हैं। इंजेक्शन भी हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है और एक कुछ विस्को सप्लीमेंटेशन के नाम से इंजेक्शन आते हैं जो कि घुटने की ही एक आर्टिफिशियल फ्लूइड होता है जो नॉर्मली घुटने में अंदर हमारे फ्लूइड होता है लुब्रिकेंट फ्लूइड। तो ये आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट फ्लूइड होता है जो हम घुटने के अंदर डालते हैं और इससे भी घुटने की मूवमेंट और पेन रिलीफ जो है काफ़ी अच्छा कुछ पेशेंट्स में देखा जाता है। जब आर्थराइटिस इतना एडवांस हो जाए कि ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं या एक्सरे में आप देखते हो कि जो बोन है वो बोन से बिल्कुल टच कर रही है, आपको एक्सरे में कोई गैप नहीं दिख रहा है तो और पेशेंट का सिम्टम्स भी ऐसे हैं कि वो ज़्यादा चलना फिरना उसके लिए पॉसिबल नहीं है या उसको बिना स्टिक के चलना मुश्किल हो रहा है या घुटने में कुछ एडवांस स्टेजेस में डिफॉर्मिटी आ जाती है कि घुटना अब स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा एक साइड पे मुड़ने लगा है। इन केसेस में तब एक रोल आता है कि इसको हम सर्जिकली ठीक करें।
तो सर्जिकली ठीक करने के लिए भी हमारे पास कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम घुटने को प्रिजर्व करने की सर्जरी भी कर सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें प्रिजर्वेशन जो है अब पॉसिबल नहीं है, तो उनमें सीधे हमें रिप्लेसमेंट के लिए जाना पड़ता है। प्रिजर्वेशन वाली सर्जरीज होती हैं जिनमें हम घुटने के ही जो नॉर्मल हमारा घुटना है उसी को रीअलाइन करते हैं बोन को काट के। मैं आपको एक मॉडल पे समझा सकता हूँ। तो जैसे ये नी का, ये तो रिप्लेसमेंट का मॉडल है, बट अगर घुटने के नीचे से बोन को काटते हैं और बोन को रीअलाइन कर देते हैं, जिससे कि जो लोड है वो जिस तरफ आ रहा है उस तरफ नहीं आएगा और नॉर्मल साइड पे लोड जाएगा, तो उससे पेशेंट के अपने घुटने की लाइफ 8 से 10 साल तक बढ़ जाती है। ये सर्जरी भी उन्हीं केसेस में पॉसिबल है जिनमें कि अभी आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। लेकिन एक बार अगर आर्थराइटिस बिल्कुल एडवांस स्टेज में आ गया है कि दोनों बोन आपस में टकरा रही हैं और उसमें कोई गैप आपको एक्सरे में नहीं दिख रहा है, तो तब सिर्फ हमारे पास एक ही सर्जरी बचती है, वो है रिप्लेसमेंट, जिसमें कि हम घुटने की जो दोनों बोन्स हैं, जो थाई बोन और जो नीचे की लेग बोन, इन दोनों पे एक मेटल की कैप लगा देते हैं और बीच में एक प्लास्टिक का पीस आ जाता है। अब जो है, जो बोन से टकरा रही थी वो जो है वो अब नहीं है, तो अब एक आर्टिफिशियल जॉइंट है जिसके ऊपर आपका थाई और लेग मूव कर रहा है, और इसी को हम नी रिप्लेसमेंट कहते हैं। इसके बाद पेशेंट को बहुत अच्छा पेन रिलीफ मिलता है, लाइफ जो है वो पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है, पेशेंट को चलने के लिए कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मेडिकेशंस भी कुछ समय तक टेम्परेरी लेनी पड़ती हैं फॉर पेन रिलीफ आफ्टर द सर्जरी, और उसके बाद फिर पेशेंट एक नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। इस सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि पेशेंट जो है अपनी आने वाली लाइफ में, आने वाली ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट अपने आप को रख पाता है। अपनी किसी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए उसकी डिपेंडेंस कम हो जाती है घर वालों पे और बाकी सब लोगों पे, और वही इसका मेन बेनिफिट है। सत श्री अकाल जी, मैं परमजीत सिंह ड्रीम होम सैक्टर 117 मोहाली तो एडमिट आया हाँ। तो मैं अपना गोड्या का इलाज कराना सीगा, ते मैनूं पता लग्या कि भी इत्थे नवा हॉस्पिटल खुलिया है, तो मैनूं मैडम आरती बेदी है उन्होंने गाइड किया भी कोई नहीं, मैं चाहता, मैं थोड़ा नवा होने करके मैनूं हिच सी भी स्टाफ ये वो जो भी है डॉक्टर नवे हैं, तो इस करके फिर इन्होंने मैनूं डॉक्टर हरजोवन सर नाल मिलाया, तो उन्होंने दसिया भी कोई ऐसी गल नहीं चिंता वाली, तो मतलब वो सारा कुछ देखते हुए फिर मैं अपना एडमिशन हो ली। एडमिशन लेने तो बाद इन्ना कुछ मैनूं वधिया इत्थे दा मिलिया, हर स्टाफ बहुत वधिया, और ऑपरेशन जो होया है उहदे तो मैं इन्ना खुश है कि उहदी इंप्रूवमेंट हो रही है तो होगी। ते मैनूं जिहड़ा नर्सिंग स्टाफ है वो कोऑपरेटिव स्टाफ मिलिया, तो दूसरा केटरिंग है उन्होंने सर्विस बड़ी, रूम सर्विस बहुत अच्छी है, सारा कुछ रूम जोड़े है डिजिटल रूम है बहुत वधिया। तो ये अपने परसनल स्टाफ जोड़े है रूम बॉय या रूम सर्विस होंगे है, वो मिस्टर मेजर सिंह बहुत ही कमाल के बंदे है, वह रब रूप ही है इत्थे। होर भी इन्हों के नाल दे बाकी बंदे भी बहुत अच्छे है, तो मैं वाहिगुरू तो सच्चे पातशाह तो मंगदा अरदास करदा कि इन्हों सब नूं चढ़दियां कलां च रखे, तो लोगों नूं चंगे ट्रीटमेंट दे के उन्होंने घर भेजण। एडमिट होने तो बाद, ऑपरेशन तो बाद बिल्कुल तंदुरुस्त होके चल फिर रहे हैं, तो मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा स्टाफ और हॉस्पिटल का मैं बहुत धन्यवादी हैं सारे इन्हों के एडमिनिस्ट्रेशन का, तो स्टाफ डॉक्टर ते नर्सिस स्टाफ, बाकी फूड वगैरह सारा कुछ हर चीज़ अच्छी फैसिलिटी मिली है, तो मैं हूँ बहुत अच्छी पोजीशन च घर जा रहा। सत श्री अकाल जी, मैं परमजीत सिंह मोहाली तो, मैं रात 12 तो अपना गोड्या का ऑपरेशन कराया है। डॉक्टर हरजोवन सिंह जी ने बहुत ही वधिया और अच्छे ढंग नाल कीता। मैं हुण चल रहा पहला ये हुण मैं स्टिक नाल चलना, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं।
इस हॉस्पिटल के सारा स्टाफ बहुत ही केयरिंग है, तो सब तो ज़्यादा डॉक्टर साहब की बहुत केयर की। नाले आरती बेदी मैडम ने भी अच्छा गाइड किया, उन्होंने बदौलत मैं इतने आ गया, उन्होंने गाइड किया। थैंक यू। Compassionate care, best-in-class cutting-edge medical technology, finest medical minds, patient-centric approach, and accessible healthcare is what defines this biggest hospital of the Tri-City. Bahara Super Speciality Hospital, built over 12 acres, would be having 1,200 beds, providing world-class healthcare in the fields of neurosciences, oncology, cardiology and cardiothoracic surgery, urology and nephrology, organ transplant, pulmonology, gastroenterology, orthopedics and joint replacement, critical and intensive care, emergency and trauma, mother and child, cosmetic and maxillofacial surgery, general and laparoscopic surgery, and 30 other specialties and super specialties. Bahara Super Speciality Hospital, situated on NH21 on Kharad-Kurali Highway, is all set to serve its patients.